हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड। यहाँ पर हिस्ट्री क्लास 6 चल रही है। चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया, आप देख सकते हो। चैप्टर 2 है हमारा फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो भाई चैप्टर 1 में हमने देखा था कि हंटर्स गैदरर्स थे, काफ़ी अच्छे स्किल्ड गैदरर्स थे। तो वो अभी हंटिंग और गैदरिंग से फूड ग्रोइंग पे आ चुके हैं, यानी उन्होंने फूड ग्रो करना सीख लिया है। तो ये चीज़ें कैसे हुई हैं इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तुषार्स जर्नी आपको दिखाई हुई है। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई क्वेश्चन पूछा नहीं है। जैसे ये तुषार है तो देखता है कि भाई यार ट्रेन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखता है। तो उसके अंकल बोलते हैं कि तुमको पता है ये जो ट्रेन्स वगैरह है ना, ये सिर्फ 150 ईयर्स अगो यानी 150 साल पहले ही ये अभी आई है, चलना शुरू हुई है। तो वो शॉक्ड हो जाता है कि भाई यार हमारी हिस्ट्री तो इतनी ज़्यादा पुरानी है, तो फिर ये जो ट्रेन है ये जस्ट 150 साल पहले कैसे आई है। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर क्या ये बोल रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि भाई अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, यानी जो हमारे पहले के लोग थे वो मूव पे क्यों थे, वो ट्रैवल क्यों करते थे। यहाँ पे जो बात की हुई है वो 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात की हुई है, ये ध्यान रखिएगा। 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों वो मूव पे थे, हम यहाँ पे एनसीईआरटी ने 4 रीजंस दिए हुए हैं। जो पहला रीज़न एनसीईआरटी ने दिया है कि भाई अगर एक ही जगह पर कोई रहेगा लॉन्ग टाइम तक तो ऑब्वियसली वहाँ पर की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो उसे क्या करना पड़ेगा, दूसरी जगह पे मूव करना पड़ेगा। एंड ये हम लोग जानते हैं कि भाई पहले ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता थी कि कैसे ग्रो करना है प्लांट्स को, या कैसे चीज़ें हमें रखनी चाहिए। तो उन्हें नहीं पता था, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक जगह पे जब वो रहते थे तो वहाँ पे जितनी सारी चीज़ें थे उनका यूज़ वो करते थे, चाहे खाने के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए। अगर वो ख़त्म हो जाती हैं तो फिर दूसरी जगह पे चले जाते थे उसकी तलाश में। ठीक है, दूसरा रीज़न यहाँ पे दिया है कि भाई वो ऑब्वियसली जो शिकार है वो करते थे। हमें पता है कि उनका जो खाना है वो पेड़ पौधे या मीट ये सब भी था। तो जब वो शिकार करते थे, अब जिस भी वो पशु का एनिमल का शिकार करेंगे, हंटिंग करेंगे, तो उस एनिमल पे उसको नज़र रखनी पड़ेगी। अब उस एनिमल पे जब वो लोग नज़र रखेंगे तो वो एनिमल कहाँ कहाँ जा रहा है उसके पीछे पीछे वो भी जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से भी उनका मूवमेंट होता था। नेक्स्ट जो थर्ड रीज़न है वो यहाँ पे ये है कि जो प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं वो फ्रूट जो है अलग अलग सीज़न में बेयर करते हैं, यानी जो हमारे प्लांट्स हैं ट्रीज़ हैं उनमें अलग अलग सीज़न में फ्रूट्स आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि एक जगह पे वो लोग जहाँ पे खा रहे हैं, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहीं पर सारे फ्रूट्स लग जाएं। नहीं, वहाँ पर जिस टाइप के फ्रूट्स थे अगर वो उन्होंने खा लिए हैं तो ऑब्वियसली वो दूसरी जगह पे जाएंगे दूसरे सीज़न के फ्रूट खाने के लिए, राइट। तो ये तीसरा कारण है। फोर्थ यहाँ पे रीज़न है कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको भाई किसी को भी पानी की ज़रूरत होती है सरवाइव करने के लिए। अब ये था कि देखो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि भाई ये लोग पानी के किनारे तो रहा करते थे, लेकिन एक और बात है कि जो हमारी लेक्स रिवर्स जो भी हैं वो हर चीज़ में पेरेनियल नहीं होती है, सदाबहार नहीं होती है हर केस में। कुछ कुछ हमारी रिवर्स हैं जो सीजनल होती हैं, जिनमें सिर्फ सीज़न के टाइम पे ही पानी रहता है। ठीक है, तो जब कोई ऐसी नदी के किनारे रहता था जो सीजनल है तो उसको मूव करना पड़ता था जब उसमें पानी नहीं रहता था। तो ठीक, तो ये कुछ कारण यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है कि हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। हमने डिस्कस किया हुआ है कि भाई हम अपने अर्लीस्ट पीपल के बारे में कैसे जानते हैं, चैप्टर 1 में डिस्कस किया अच्छे से। यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट की बात हुई है, जो हमारे क्या करते हैं, जो किसी भी चीज़ के रिमेन्स होते हैं ना, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, किसी भी चीज़ के रिमेन्स हो, चाहे इनको खुदाई करनी पड़ी, एक्सकेवेट करना पड़े, इन सब का क्या करते हैं ये लोग, रिमेन्स को स्टडी करते हैं और फिर बताते हैं कि भाई ये किस टाइम की हैं, कौन लोग इन्हें यूज़ करते थे। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ टूल्स की बात की गई है, और इस टाइम पे जो टूल्स बने थे ये जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि जो आपके हंटर गैदरर्स थे वो कुछ चीज़ें यूज़ करते थे, जैसे टूल्स वगैरह, स्टोन टूल्स वो लोग यूज़ करते थे, जिसका यूज़ वो मीट बोन या कुछ और चीज़ के काम, जो भी चॉपिंग फ्रूट है
रूट्स को निकालना है, इन सब के लिए करते थे। इन लोगों ने किस किस के जो टूल्स हैं वो बनाए हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टोन के उन्होंने टूल्स बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे बोन टूल्स भी हुआ करते थे, याद रखना, स्टोन, वुड, बोन, इन तीनों के ये लोग टूल्स बनाया करते थे, जिसमें आई थिंक ज़्यादातर ये हैं स्टोन टूल्स इनके यूज़ होते थे। कभी कभी स्टोन टूल्स में भाई बोन और वुड के जो है हैंडल्स यहाँ पर भी ये यूज़ करते थे, अपने टूल्स में बोन और वुड के हैंडल्स भी यूज़ करते थे, ताकि चीज़ें और इजी हो जाएं जो भी ये काम कर रहे हैं उससे, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्होंने दिखाया हुआ भी है कि स्टोन टूल्स का यूज़ ये लोग जैसे एक जगह पे कर रहे हैं, डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, ये यहाँ पे है। और दूसरा यहाँ पे है कि भाई स्टिचिंग के लिए भी इन्होंने स्टोन टूल्स का यूज़ किया है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है भाई चूजिंग प्लेस टू लिव इन, इन्होंने जो प्लेसेस हैं वो कैसे चूज़ किए कि यहाँ पे हमें रहना चाहिए। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि भाई कोई भी पानी वाली जगह पे ही ढूंढेगा रहने के लिए, क्योंकि पानी के लिए अभी जैसे अभी आपने खाना खाया, थोड़ी देर बाद आपको प्यास लगी, तो आप वहाँ पे चल के इतनी दूर ढूंढने तो नहीं जाओगे ना पानी वाली जगह, आपको पहले से ही पानी वाली जगह पे रहना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे जो हंटर गैदरर्स हैं बोल रहे हैं कि बहुत सारी प्लेसेस पर रहे हैं, चाहे वो नदियों के किनारे हो, लेक्स के किनारे हो, वाटर सोर्स वहाँ पे ज़रूर होगा, इनका कहने का मतलब ये है, ठीक। अब यहाँ पे ना कुछ ये जो ट्राइंगल है ये पैलियोलिथिक साइट्स दिखाई हुई हैं। मैं चाह रही हूँ कि ये मैप को मैं अलग से डिस्कस करूँ, वैसे आई थिंक मैंने डिस्कस किया हुआ भी है कि ये जो पैलियोलिथिक साइट्स है ना ट्राइंगल वाली, ये पैलियोलिथिक, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज जब चल रहा था ना आपका 2 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, याद आ रहा है, 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12 ईयर्स अगो तक आपका जो है ये पैलियोलिथिक एज चला। ये भी अलग अलग स्टेजेस में चला है, इसको अभी हम डिस्कस अलग से करेंगे। अभी आप फिलहाल यहाँ पर इतना सुन लीजिए। तो जो ओल्ड स्टोन एज है उनकी जो साइट्स हैं, जैसे कुरनूल केव्स है आंध्र प्रदेश में, हुस्की है आपका कर्नाटका में, और भी आपके आई थिंक है ये भीमबेटका है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा भी कोई और है क्या? नहीं, इसके अलावा और कोई यहाँ पे अभी साइट नहीं दी गई है, वैसे और भी साइट्स है बट जो एनसीईआरटी ने दी है वो अभी इतनी दी हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक रॉक पेंटिंग दिखाई हुई है भाई, जब लोग वहाँ पे केव्स में रहा करते थे, ये भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर जो केव्स हैं, रॉक शेल्टर्स हैं, उनका ये एक पिक्चर दिखाया हुआ है कि जब लोग केव्स शेल्टर्स में रहा करते थे, तो ऑब्वियसली जब उनके पास कोई काम नहीं है तो ऐसा कुछ यहाँ पर चित्रकारी वगैरह किया करते थे वॉल्स में, और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा और फाइन आर्ट यहाँ पे दिख रहा है इनका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये साइट्स क्या होता है, हम लोग शायद इस चैप्टर में बहुत बार साइट्स का यूज़ करेंगे। तो साइट्स कुछ नहीं है, साइट्स आपकी प्लेसेस ही हैं, बस ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर हमारे अर्लीस्ट पीपल ने जैसे कुछ भी बनाया वो छोड़ दिया, क्योंकि शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा या फिर उनका यूज़ हो चुका था तो उन्होंने वो चीज़ें वहीं पर छोड़ दी। तो जिस भी प्लेस पर हमें ऐसी चीज़ें मिली उनकी उनसे रिलेटेड, अर्लीस्ट पीपल से रिलेटेड, कि उन्होंने क्या यूज़ किया था, ये अच्छा ये ख़राब हो गया था तो ये यहीं पे छोड़ दिया, तो ऐसी प्लेसेस को आप साइट्स बोल देते हो हिस्ट्री में, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कि भाई उनको फायर का भी पता चल चुका था, ठीक है। तो ये कैसे हमें पता चलता है, ये इन्होंने बोला है कि भाई आप देखो कुरनूल केव्स को देखो, आप जैसे ये इंडिया है तो यहाँ पे कहीं आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पे आपको कुरनूल केव्स मिलेंगी। तो कुरनूल केव्स में बोल रहा है कि भाई यहाँ पे हमें ना जो ऐश है, जो राख है, उसके एविडेंसेस मिले हैं, तो जिससे इन्होंने आइडिया लगाया कि शायद उन्हें फायर का भी ज्ञान हो चुका था तब तक, ठीक है। अब ऑब्वियसली फायर का यूज़ कोई क्यों करेगा, जैसे वो लोग क्यों करते थे, लाइट के लिए, मीट को रोस्ट करने के लिए, एनिमल्स को डरा के भगाने के लिए। आज हम लोग क्यों करते हैं फायर का यूज़, सोचो आप, वही चीज़ें हैं ना, कि बहुत इजी है इसका आंसर देना। तो आज आप लोग फायर का यूज़ क्यों करते हो, कुछ तो आपकी सिमिलर ही होंगी। लाइट के लिए भी हर कोई करता ही है, गाँव में अगर कोई है, मीट को रोस्ट करने के लिए भी करते ही हैं, गाँव में आज भी एनिमल्स को डराने के लिए फायर का यूज़ होता है। तो आप सोच सकते हो, इसके अलावा तो और भी यूजेस हैं, बट ये जो चीज़ें हैं यूजेस, उस टाइम भी वही यूज़ हो रहा था फायर का, आज भी ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं फायर की, चाहे लाइट के लिए हो, चाहे मीट रोस्ट करने के लिए हो, चाहे फिर वो किसी एनिमल को डराने के लिए हो।
बाकी यहाँ पे नेम्स एंड डेट्स हैं, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगी शॉर्ट वीडियो में, ठीक। उसके बाद देखते हैं कि भाई हमारा एनवायरनमेंट चेंज हुआ, गर्मी बढ़ी, ठीक है। और आपको पता है जो क्लाइमेट है ना वो चेंज होने के लिए 30 ईयर्स जो एवरेज है उस उतना तो लेता ही लेता है, इससे ज़्यादा भी ले सकता है। तो यहाँ पर भी आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ, गर्मी बढ़ी, और आपकी गर्मी बढ़ने से जो घास है वो ग्रो होने लगी, ग्रासलैंड्स बनने लगे। लगभग 12,000 साल पहले की ये बात बता रहे हैं, ठीक है। देखो 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक आपका पैलियोलिथिक चला था। अब आपका 12,000 ईयर्स अगो से लेके 10,000 ईयर्स अगो तक आपका चलेगा मेसोलिथिक, ठीक है। तो आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, ग्रासलैंड्स बनने डेवलप हो चुके हैं। ग्रास को खाने वाले एनिमल जैसे डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, ये भी आपके बढ़ने लगेंगे, सरवाइव करने लगेंगे, क्योंकि घास उगने लगी है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लोगों ने सीखी कि भाई जो एनिमल्स को फॉलो करते थे उन्होंने देखा कि इनकी फूड हैबिट्स कैसी हैं, इनका ब्रीडिंग सीजन क्या है ना। और क्योंकि ग्रासलैंड्स ग्रो होने लगे थे, एनिमल ग्रास खा रहे थे, तो उन्होंने जो अर्लीस्ट पीपल है उन्होंने इनको फॉलो करके सीखा कि भाई इनकी क्या फूड हैबिट्स हैं, ब्रीडिंग सीजन क्या है इनका, ठीक है। फिशिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी इनके लिए तब। अभी बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, अभी आपको पता है एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, ग्रास ग्रो होने लगी है, तो कहीं ना कहीं फार्मिंग और हर्डिंग शुरू हो जाएगी, ठीक। तो वैसे मैं सब कॉन्टिनेंट में चल रहा था ग्रोइंग, ऐसा नहीं है कि भाई पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है उसके हर पार्ट पे कोई कोई भी नहीं जानता था ग्रो करना, जानते थे, बट आज के जैसा कम्युनिकेशन नहीं था ना फास्ट कि भाई पता लगा लो भाई हाँ क्या उगा रहे हो आज, है ना, ऐसा नहीं होता था पहले। तो इसीलिए यहाँ पे इस प्लेस की बात कर रहे हैं कि भाई इस टाइम पे लोगों ने फार्मिंग एंड हर्डिंग भी शुरू की। कैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे ये है, मेन वेमेन चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड। अभी जो भी वहाँ पे उनको ग्रेन्स मिले थे, जो भी उनको फ्रूट फूड जो भी मिल रहा था, तो सब ने वो क्या क्या कलेक्ट करके उनको सीखा कि कैसे इसको ग्रो करना है, कैसे कब ये पकेंगे, कब हमें इन्हें हार्वेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने सीखी, अपने आप ग्रो करा, एंड देन ऐसे करके ये लोग जो है फार्मर्स बन गए। और ऐसे ही उसके बाद इन्होंने एनिमल्स को पालना सीखा। एनिमल्स के लिए इन्होंने धीरे धीरे देखा कि हम कौन से एनिमल्स को पाल सकते हैं। इन्होंने खाना देना शुरू किया, लालच देना शुरू किया, उसकी वजह से एनिमल्स आए। फिर इन्होंने एनिमल्स में देखा कि भाई हमें ऐसे एनिमल्स को पालना चाहिए जो हमें हार्म ना करें, हमें फ़ायदा हो उनसे, मीट भी मिल सकता है, मिल्क भी मिल सकता है, ठीक है ना, और हार्म भी ना हो। तो ऐसे करके इन्होंने एनिमल्स को टेम करना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने वाइल्ड जो एंसेस्टर है डॉग का, उसको इन्होंने टेम किया था। उसके बाद अलग अलग एनिमल्स जैसे शीप हो गया, गोट, कैटल, पिग, इन सबको भी इन्होंने टेम करना शुरू किया, पालना शुरू किया, और इस तरीके से ये लोग जो है क्या बन गए, हर्डर्स बन गए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, ये है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन में कुछ नहीं बोला है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लोग प्लांट्स को भी ग्रो करते हैं और साथ में एनिमल्स को भी लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके को, इस प्रोसेस को इन्होंने डोमेस्टिकेशन बोला है। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यही सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें अ न्यू वे ऑफ लाइफ, तो क्या था ये अ न्यू वे ऑफ लाइफ। यहाँ पर इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। हमें पता है कि अगर कोई सीड हम लोग ग्रो कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं, तो वो ग्रो होने के लिए टाइम लेता है। तो इतने दिनों इसके बीच में क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि आप लोग घूमने चले जाओगे, नहीं जाओगे ना, उसकी केयर करोगे, उसको क्या हमें मिनरल देना है, कब पानी देना है, कब इसको इसकी मेन्योर देनी है, वीडिंग तो नहीं हो रही है जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, है ना, वाटरिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें करनी है, तो आप एक ही जगह पे रहोगे ना, ऐसा तो नहीं कि वर्ल्ड टूर पे चले जाओगे, तो एक ही जगह पे रहोगे। अब एक ही जगह पे रहने से क्या हुआ, जो सेटल्ड लाइफ है ना वो शुरू हो गई। यहाँ पे इन्होंने एक मैप की बात की है
यहाँ पे इन्होंने एक मैप की बात की है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे इन्होंने मैप की बात की है कि भाई यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। यानी जितने भी अभी जो हमने मैप देखा उसमें जो ब्लू स्क्वायर्स वाली साइट थी ना, वहाँ पे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, पुरातत्व वैज्ञानिकों को फार्मर्स और हर्डर्स के जो हैं वो एविडेंसेस मिले हैं। ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि जिससे पता चलता है कि वहाँ पर के जो लोग हैं, उस टाइम के जो लोग हैं, वो फार्मर्स एंड हर्डर्स थे। देख लेते हैं उस मैप में जाकर एक बार, ब्लू स्क्वायर्स वाली जगह पे। ये देखिए, ये जो ब्लू स्क्वायर वाली जगह है, ये है बुर्ज होम, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है अभी के, ठीक है। चिरांद जो है ये आपको बिहार में मिल जाएगा। कोलडिहवा, महागढ़ा, ये सारी जगह, दाऊजली हेडिंग, ये सारी जगह जो है ऐसी जगह हैं जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले हैं, फार्मर्स और हर्डर्स के एविडेंसेस मिले, जैसे पय्यमपल्ली, हलूर, ठीक है। अब आप सोचो कि ये सारी जो साइट्स हैं कहाँ कहाँ पर है, तो इसकी भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो कि ये सारी जगह पर कौन कौन से स्टेट में हैं, ठीक है। और ये जो ब्लू स्क्वायर्स वाली साइट्स है ना, ये नियोलिथिक साइट्स हैं। अभी नियोलिथिक साइट कब है, जब आप 12,000 ईयर्स अगो से लेके 10,000 ईयर्स अगो के बीच में आते हो ना, तो यहाँ पर का जो टाइम है वो नियोलिथिक है। नियोलिथिक मतलब होता है कि कुछ नए पत्थर, यानी नए टाइप के पत्थर, शायद उसमें पॉलिशिंग भी हुई है, इस तरीके की चीज़ें जो है नई आई हैं। यहाँ पर जो पत्थर है शायद उनके टूल्स नए आए हैं, तो इस तरीके से इन्होंने नियोलिथिक बोला है। नियो यानी लया, नया, और लिथिक यानी पत्थर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम सेटल्ड लाइफ में चले गए हैं, क्योंकि लोगों ने सेटल्ड लाइफ जो है वो शुरू कर दी है, टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स और हाउसेज एट सम साइट्स। जैसे कि इन्होंने बुर्ज होम की बात की है कि बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, यहाँ पे लोग पिट हाउसेज बनाया करते थे, ठीक है। पिट हाउसेज बनाया करते थे इस तरीके से, भाई ग्राउंड के अंदर भी एक जो है इनका रूम हुआ करता था, ग्राउंड के ऊपर भी हुआ करता था, और टेम्परेचर गर्मी या ठंडी के अकॉर्डिंग जो है ये लोग शिफ्टिंग यहाँ पर किया करते थे। अच्छा, एक और चीज़ मिली है कि इनके घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह पे हर्ट्स मिले हैं। हर्ट्स यानी जो चूल्हे होते हैं वो अंदर भी मिले हैं घर के, और घर के बाहर भी मिले हैं, जो कि अगेन ये शो करता है कि ये वेदर के अकॉर्डिंग जो है अंदर या फिर बाहर खाना बनाया करते होंगे, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे यानी उन्होंने कुछ बोला हुआ है कि भाई जो स्टोन टूल्स हैं हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल, मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि स्टोन टूल्स बहुत सारी जगहों से मिले हैं, बहुत सारी साइट्स से मिले हैं, लेकिन जो स्टोन टूल्स पैलियोलिथिक एज में थे ना, वो नियोलिथिक एज से अलग थे, या आप बोल सकते हो नियोलिथिक एज के जो टूल्स हैं वो पैलियोलिथिक से अलग थे। नियोलिथिक में आप बोल सकते हो कि जो स्टोन टूल्स हैं ना, बहुत ज़्यादा शेप में भी आप बोल सकते हो बड़े थे, और उनकी पॉलिशिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हुई थी। यानी पॉलिशिंग जो है वो आपको नियोलिथिक एज के स्टोन टूल्स में मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने और भी चीज़ें कुछ बताई हुई है कि भाई मॉर्टल और जो आपका पेस्टल्स है, मॉर्टर्स और जो पेस्टल्स है वो यहाँ पर मिले हुए हैं, पॉलिश्ड मिले हुए हैं, जिसका यूज़ ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए होता है। आज भी हम लोग यूज़ करते हैं मॉर्टर एंड पेस्टल, जैसे जिस तरीके से आप जिसमें अदरक नहीं कूटते है ना, अदरक या कोई मसाला नहीं कूटते, तो वो जो है आपका मॉर्टर एंड पेस्टल होता है। वो पहले भी हुआ करता था और आज भी होता है, ठीक है। ये कुछ इन्होंने देखो न्यू स्टोन टूल्स, न्यूलिथिक एज के जो है वो यहाँ पे टूल्स दिखाए हुए हैं, यानी ऐसे टूल्स जो पैलियोलिथिक से काफ़ी अलग थे, पॉलिश्ड थे बहुत अच्छे फाइन तरीके से, और शेप में भी आपको थोड़ा यहाँ पर वो बड़े मिलेंगे, ठीक। यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं कि भाई एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा, मैं ये देख लेती हूँ। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? क्या सारी जगहों पर उस टाइम पे, क्या सारी जगहों पर सेम टाइम में एक ही बार में चीज़ें चेंज हुई? तो इसका आंसर है नहीं, नॉट क्वाइट। इन मैनी एरियाज men women still continue to hunt and gather food। बहुत सारे एरियाज थे उस टाइम पर तब भी जब लोग
एक जगह पे कुछ लोगों ने हंटिंग गैदरिंग से ग्रोइंग फूड पे आ गए, बट कुछ अभी भी थे जो अभी भी हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब यहाँ पे क्लोजर लुक मेहरगढ़ का दिया हुआ है। मेहरगढ़ जो कि आपका प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। बोलन पास के पास आपको ये एक फर्टाइन प्लेन वाली लैंड मेहरगढ़ मिलेगी, और यहाँ से जो है ईरान को भी आपका रूट जो है एक इम्पॉर्टेंट रूट गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पर के लोगों ने बार्ले वीट ग्रो करना सीखा था, शीप गोट को पहली बार पालना सीखा था। ये जो है मेहरगढ़ अर्लीस्ट विलेजेस में से भी एक है। यहाँ पे आपको एनिमल बोन्स बहुत ज़्यादा मिले हैं। एनिमल बोन्स, वाइल्ड एनिमल्स के जो बोन्स है जैसे कि डियर, पिग, है ना, शीप, गोट, इन सब के बोन्स जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिले हैं इस साइड पर। कहाँ पर? मेहरगढ़ पर। अब यहाँ पे कि जैसे घरों को देख लो आप, यहाँ पे इस टाइप के घर इनको मिले हैं, या तो स्क्वायर्स फॉर्म में या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और 4 से ज़्यादा ही इनके पास रूम्स हुआ करते थे, जिसमें से कुछ का यूज़ ये लोग स्टोरेज के लिए भी करते थे। अच्छा, यहाँ पर ना मेहरगढ़ में जो है एक और चीज़ मिली है कि यहाँ पर जो ब्यूरियल था ना, ब्यूरियल, उसमें इंसान के साथ साथ और कुछ जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, जो शो करता है या ये आपका बिलीफ दिखाता है कि उस टाइम के जो लोग हैं जो अपने रिलेटिव से शायद ये सोचते होंगे कि डेथ के बाद भी कोई लाइफ है, तो वहाँ पर जो है उनके ये काम आने वाला है। तो इस तरीके से वो लोग क्या कर देते थे, अपने रिलेटिव जिनकी भी डेथ हो जाती थी उनके साथ एनिमल्स को भी वहाँ पर जो है बरी कर देते थे, दफन कर देते थे। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ में ये चीज़ें यहाँ पर मिली हुई हैं। और बस ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, जहाँ पर मेन चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, और एक्सप्लेनेशन पूरा जो है वो अलग तरीके से भी आएगा, बट ये एक वन शॉट था जिसमें मैंने बहुत जल्दी मेन चीज़ें डिस्कस की हैं, और जो छोड़ दी हैं वो आपकी शॉर्ट वीडियो में आ जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, अभी ऑल्टरनेट डेज में ही करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर 3 होगा, और तब तक के लिए आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 करिए।